जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आने वाले टाइम में ज़ोमैटो और स्विगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि रैपिडो ने ओनली नाम के ब्रांड के साथ फूड डिलीवरी बिजनेस में एंट्री ले लिया और इसका इम्पैक्ट आपको स्विगी और इंटरनल के शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो रैपिडो का बिजनेस मॉडल है वो कस्टमर एंड रेस्टोरेंट दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिस कारण से क्या होगा, आने वाले टाइम में हो सकता है कि लोग ज़ोमैटो और स्विगी को छोड़कर रैपिडो पर शिफ्ट हो जाएं फूड डिलीवरी के लिए। क्योंकि जो ज़ोमैटो एंड स्विगी है वो रेस्टोरेंट से 20 से 30% की कमीशन चार्ज करते हैं हर एक ऑर्डर पर। वहीं रैपिडो 0% कमीशन मॉडल पर ऑपरेट करेगा। पैसा कमाने के लिए जो रैपिडो है वो हर एक रेस्टोरेंट पर फिक्स सब्सक्रिप्शन फीस लगाएगा और साथ में जो कस्टमर से है वो ट्रांसपेरेंट डिलीवरी फीस चार्ज करेगा। कोई भी कस्टमर अगर रैपिडो के ऐप पर किसी भी डिश का प्राइस चेक करता तो वो सेम टू सेम उतना ही होगा जो रेस्टोरेंट के ओरिजिनल मेन्यू पर होगा। उस पर कोई भी हिडन मार्कअप चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। और जनरली जोमेटो एंड स्विगी क्या करते हैं, जो भी उनके मेन्यू पर डिश का प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेस्टोरेंट के ओरिजिनल मेन्यू से। जो कस्टमर है उसको क्या लगता है उसके साथ स्कैम हो गया ऑनलाइन डिलीवरी के चक्कर में। और साथ में रैपिडो के पास मैसिव फ्लीट है, लगभग 2 मिलियन प्लस बाइक राइडर्स हैं रैपिडो के पास, जो इंश्योर करेंगे कि फास्ट डिलीवरी हो पाए। और साथ में इतनी बड़ी फ्लीट के साथ रैपिडो जल्दी से जल्दी एक्सपेंशन कर पाएगा बाकी सिटीज में, ताकि वो जोमेटो एंड स्विगी को टक्कर दे पाए। और रैपिडो ने ऑलरेडी 20,000 प्लस रेस्टोरेंट्स को ऑन बोर्ड कर लिया बेंगलुरु में। उसमें से 5,000 रेस्टोरेंट ऐसे थे जिन्होंने आज से पहले कभी भी अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं किया था। क्योंकि ये रेस्टोरेंट्स अपनी कमाई का 20 से 30% फूड डिलीवरी ऐप्स जैसे कि ज़ोमैटो और स्विगी को नहीं देना चाहते थे। रैपिडो ने अब पूरी आकर गेम को बदल दिया। आने वाले टाइम में रैपिडो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और आप देख सकते हो इन खबरों के चलते स्विगी का शेयर ईयर टू डेट 30% के करीब नीचे, और स्विगी का जो मार्केट कैप है वो 74,000 करोड़ पर आ गया है। और अगर आप देखें स्विगी का जो शेयर प्राइस है वो भी अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट कर गया है। अगर ऐसी ही खबरें चलती रही तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको स्विगी के शेयर में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिले, क्योंकि स्विगी स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी। और वहीं इटर्नल के शेयर में भी आपको ईयर टू डेट 20% की भारी गिरावट देखने को मिलेगी, और इसका मार्केट कैप भी 2,20,000 करोड़ पर आ गया है। और ऊपर से अपने हाई से इटर्नल का शेयर भी लगभग 20 से 30% करेक्ट हुआ। और अगर आप इटर्नल की वैल्यूएशन देखें तो वो 960 टाइम्स पर ट्रेड करा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है किसी भी स्टॉक के लिए। मार्केट इसको इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन इसीलिए देता था कि मार्केट को लगता था इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अगर ग्रोथ पर हल्का सा क्वेश्चन मार्क लगेगा और इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है इस इन जैसे स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई देखने को मिले। क्योंकि स्विगी और जोमेटो के लिए फूड डिलीवरी बिजनेस ही ऐसा है जहां से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, और बाकी सारे बिजनेसेस में, क्विक कॉमर्स में, सप्लाई चेन में वो यहाँ तो लॉस मेकिंग है, यहाँ तो अभी ब्रेक इवन पर पहुंची हैं। और डाइनिंग में भी वो दोनों थोड़ा प्रॉफिट तो कमाते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट बहुत ही कम है, मात्र 1 से 2 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। रैपिडो ने सीधा ज़ोमैटो स्विगी के पेट पे लात मारी है और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ फूड डिलीवरी बिजनेस में एंट्री ली है। क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट नहीं चाहेगा कि वो अपनी कमाई का 20 से 30% का हिस्सा सीधा और सीधा इन फूड डिलीवरी ऐप्स को पकड़ा दे। और साथ में जो कस्टमर है वो भी नहीं चाहेंगे कि वो हर एक ऑर्डर के बदले ज़ोमैटो और स्विगी को 17 रुपीज़ का प्लेटफॉर्म फीस दें। और इतना सब करने के बाद भी ज़ोमैटो और स्विगी जैसे ऐप्स आम लोगों से 20 से 25% ज़्यादा चार्ज करते हैं हर एक डिश पर एज कंपेयर टू नॉर्मल मेन्यू ऑफ दैट रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्विक कॉमर्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्विगी और जोमेटो के लिए क्विक कॉमर्स में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि क्विक कॉमर्स में इनको रिलायंस के जियो मार्ट से कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब जियो मार्ट की डिस्रप्शन स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। जियो के पास रिलायंस के 18,000 प्लस स्टोर्स हैं, जिसको उसने डार्क स्टोर्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो फास्ट डिलीवरी कर पाए। और अब लोग जियो मार्ट से ना केवल ग्रोसरी मंगवा पाएंगे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन जैसे प्रोडक्ट्स भी अब जियो मार्ट के ऐप से ही मंगवा पाएंगे, जिसके कारण इनका कस्टमर बेस और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसी के साथ जियो मार्ट के पास मैसिव रीच है, क्योंकि जियो मार्ट ऑपरेट करता है 1100 प्लस सिटीज में, जबकि ये जितने सारे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट जैसे ऐप्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिग सिटीज में ही ऑपरेट करते हैं। और जियो पूरी तरह से सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है, जिसके कारण वो कस्टमर्स तक लोएस्ट प्राइस पर चीजें पहुंचा पाता है। और इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ लोग बहुत तेज़ी से उस ऐप पर मूव कर जाएंगे जहां पर उन्हें सस्ते दामों पर चीज़ें मिल जाएं।
सो रिलायंस का जियो मार्ट हर रोज 16 लाख ऑर्डर डिलीवर करता है और इसी के साथ जियो मार्ट इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्विक कॉमर्स प्लेयर बन जाता है। सो अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो हो सकता है आने वाले टाइम में जियो मार्ट नंबर 1 प्लेयर बन जाए क्विक कॉमर्स का। क्योंकि अगर आप देखो ब्लिंकिट और ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट को अगर एक्सपेंशन करनी है तो उनको डार्क स्टोर्स बनाने होंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन जियो मार्ट के पास ऑलरेडी रिलायंस के फिजिकल स्टोर्स है जिनको वो यूज़ कर सकते हैं एज डार्क स्टोर, जिससे वो कस्टमर तक जल्दी से जल्दी चीज़ें डिलीवर कर सकता है। सो आगे चलकर ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट के लिए चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली क्योंकि अंबानी जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सो जियो मार्ट इनको अच्छी खासी टक्कर दे सकता है आने वाले टाइम में। और नेक्स्ट फ्लिपकार्ट के सीईओ ने भी कहा कि वो जल्दी से जल्दी एक्सपेंशन करेंगे इंडिया में क्विक कॉमर्स की मार्केट में। सो इनके लिए कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ्लिपकार्ट एक इंडियन कंपनी है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फ्लिपकार्ट को जो ओन करता है वो है वॉलमार्ट। सो वॉलमार्ट एक यूएस की कंपनी है और उसके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। सो इन सभी क्विक कॉमर्स मार्केट में काम करने वाली कंपनियों के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो लेट्स सी हु विल विन द बैटल। सो लास्ट में मैं आप सबको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास स्विगी और ज़ोमैटो के शेयर हैं तो आप थोड़ा-सा सावधान हो जाएँ क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला। और अगर आप लेने का मन बना रहे हो तो मैं आपको थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करने की सलाह दूँगा क्योंकि इनकी वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपने किस प्राइस पर ज़ोमैटो और स्विगी के शेयर खरीदे थे अगर आपके पास है तो। सो यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।